मशरिक़ वस्ता के मौजूदा हालात में चीन के लिए एक सुनहरी मौका है कि वो सफारती ज़राए को बरूएकार लाते हुए खित्ते में अपने कदम मजबूत करे। चीन का मानना है कि गजा में तबाही का अमरीका जिम्मेदार है, क्योंकि अमरीका वो वाहिद मुल्क है जिसने 2 रियासती तकसीम की जिम्मेदारी उठाई थी और अमरीका अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। अमरीका की नाकामी की सूरत में हम गजा में ये जंग देख रहे हैं। दूसरी अहम बात, जब से इजराइल और हमास के माबैन जंग का आगाज हुआ है, उस वक्त से अमरीका का किरदार इंतहाई तशवीशनाक है। अमरीका इजराइल की जंग में बराबर का हिस्सादार बना हुआ है। गजा में जेनोसाइड और एथनिक क्लेंसिंग अमरीका की रजामंदी से जारी है। चीन की कहानी के मुताबिक अमरीका का गजा में किरदार एक बुरे शख्स का है, और ये वही कहानी है जो मुस्लिम वर्ल्ड, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में भी सुनी जा रही है। ये एक बहुत ही पावरफुल कहानी है जो चीन दुनिया को बता रहा है। आज की मौजूदा सूरत हाल में चीन के लिए एक सुनहरा मौका है जिससे वो खित्ते में अपने कदम मजबूत कर सकता है, जबकि अमेरिका के लिए यह न सिर्फ तशवीशनाक सूरत हाल है बल्कि हर आए रोज के साथ इसमें मजीद दुश्वारियां पैदा होती दिखाई दे रही हैं। अमेरिका नहीं चाहता कि चीन मशरिक़ वस्ता में अपने कदम जमाने की कोशिश करे। अमेरिका की ख्वाहिश है कि वो खित्ते में मिलिट्री, मौशी और सफारती लिहाज से एक मजबूत मुल्क के तौर पर देखा जाए। मगर आज गजा की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र अमेरिका के लिए बहुत दुश्वार हो चुका है कि वो खित्ते में अपना कंट्रोल कायम रख सके, क्योंकि अमेरिका ने इजराइल की मोहब्बत में चीन और रूस के लिए मैदान मुकम्मल तौर पर खुला छोड़ दिया है। हैरानकुन तौर पर अमेरिका के मद्दे मुकाबिल दोनों बड़ी ताकतें खित्ते में कूद चुकी हैं। आज से 4 रोज कबल गजा की सूरत हाल के तनाज़ुर में ब्रिक्स की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग का इनेकाद हुआ, जिसमें चीन ने खुलकर अपने मौक़िफ़ का इजहार किया। चीन के सदर शी जिनपिंग ने अपने खिताब के दौरान 2 टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि मैं इससे पहले भी कई दफ़ा ये कह चुका हूँ कि इजराइल और फ़लस्तीन के तनाज़े का हल 2 रियासती तकसीम में मौजूद है, जिससे मौजूदा इंतशार दूर किया जा सकता है। फ़लस्तीन के जायज़ हुकूक की फराहमी और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक खित्ते में मुस्तक़िल अमन की सूरत हाल पैदा नहीं की जा सकेगी। चीनी सदर की तरफ से इंटरनेशनल अमन कॉन्फ्रेंस के जल्द इनेकाद पर भी जोर दिया गया, जो बाइख्तियार हो और जिससे मुत्तफ़िक़ा आलमी रायामा पैदा की जा सके, ताकि फ़लस्तीन के अमन की मुस्तकिल बुनियादों पर राह तलाश हो सके। गुज़श्ता 75 साल से जो बाइडन समेत तमाम अमरीकी सदूर 2 रियासती तकसीम पर जोर देते रहे हैं, जिसका अब जिक्र चीनी सदर ने भी किया है। फ़लस्तीन इजराइल तनाज़े का वाहिद हल एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम में है, मगर गुज़श्ता कई दहाइयों से अमरीका ने सही मानों में फ़लस्तीन के तनाज़े के हल के लिए कोशिश ही नहीं की और ना ही कभी इजराइल पर मसाइल के हल के लिए दबाव डाला है। यही वजह है कि इजरायली हुकूमत गुज़श्ता कई दहाइयों से 2 रियासती तकसीम को मानने के लिए कभी तैयार नहीं हुई और ना ही मसाइल के हल के लिए कोई मुस्तकिल राह तलाश की गई। गुज़श्ता 75 बरसों में अमरीकी सदूर ने 2 रियासती तकसीम की बात तो ज़रूर की, मगर कभी किसी ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी सबसे नुमायां वजह अमरीका के अंदर मौजूद इजरायली लॉबी और हार्ड लाइनर अमरीकी सपोर्टर्स हैं, जिन्होंने कभी सही समत में फैसला साजी नहीं होने दी। आज के मौजूदा हालात में इजरायली हुकूमत को 2 रियासती तकसीम में कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही मौजूदा अमरीकी सदर जो बाइडन इजराइल पर प्रेशर बढ़ाना पसंद करेंगे। आज के एडिटोरियल को हम इस नुक्ते पर कंक्लूड करते हैं कि फ़लस्तीन के मसले का हल सिर्फ और सिर्फ अमरीका के पास है। चीन और रूस जरूर मशरिक़ वस्ता की सियासत में कूद चुके हैं। दोनों ममालिक सफारती महाज पर खित्ते में अपने कदम जरूर जमा सकते हैं, इजराइल और अमरीका पर प्रेशर भी बढ़ा सकते हैं, मगर फ़लस्तीन तनाज़े का हल सिर्फ और सिर्फ अमरीका के पास मौजूद है।